हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि कल की डेट में क्या लेवल आपके लिए हो सकते हैं। देखिए, गैप अप ओपनिंग तो लगातार बहुत अच्छे लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। अच्छा लेवल इसे नहीं बोल सकता, सॉरी, क्योंकि अच्छा लेवल हमारे लिए वही है कि मार्केट एक रिदम के साथ अपसाइड पे जाए, उस पर हमें कुछ नंबर मिल जाए प्रॉफिट के तौर पर। लेकिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग इतनी ज़्यादा, उसके बाद पूरे दिन मार्केट साइडवेज में, तो ये सारी चीज़ें से ज़्यादा कुछ बेनिफिट हो नहीं पाता है। लेकिन फिलहाल ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर की है ऑलरेडी कि यहाँ पे 19,000 का लेवल तो अभी भूल जाइए आप निफ्टी के अंदर, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर आपको 40,000 का लेवल देखने को मिलेगा। ये पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बोला था। तो बैंक निफ्टी देखिए अभी किस रेंज पे है। अपने आज का जो हाई इसने लगा दिया है वो लगभग 945 यानी 50 के आसपास आपने देख लिया है। 50 पॉइंट और 40,000 क्रॉस। चलिए, वो तो एक अलग का मैटर है कि 40,000 क्रॉस होगा। लेकिन फिलहाल आज की डेट में मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं आपको कि बैंक निफ्टी कल की डेट में 40,000 क्रॉस करता हुआ आपको नज़र भी आ सकता है और वहां से एक बड़ा रिवर्स भी आएगा। तो उसका आपको वेट करना है। मॉर्निंग में अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं दिखती है, मेरे कहने का मतलब है कि 40,000 के ऊपर अगर आपको गैप अप ओपनिंग नहीं दिखी बैंक निफ्टी के अंदर, तो इसका मतलब है मार्केट वहां से फंसेगा और नीचे की तरफ एक बड़ा रिवर्स देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले कहना क्या है, करना क्या है। कहना यह है कि आज की डेट में भी मुझे ऐसे आसार थे कि लगभग 40,000 के पास मार्केट पहुंच करके रिवर्स करेगा, लेकिन रिवर्स हुआ नहीं। और उस पर भी मैंने जो आपको लेवल दिया था, अगर आपने गौर से देखी है वीडियो, तो उसमें मैंने आपको एक यहाँ पे बात बताई थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अगर बड़ी लेवल पे ओपनिंग दिख जाती है आपको, तो मार्केट वहां से रिवर्स करेगा, वहां से अपसाइड पे और ज्यादा अपसाइड पे जाने की क्षमता बचेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने 700 के आसपास की बात की थी यार। आपको अगर याद है, आपने मेरी वीडियो देखी तो 700 के आसपास की मैंने बात की थी। तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग ही अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 790 यानी कि काफ़ी ऊपर 93 के 92 के आसपास यहाँ पे आपको ओपनिंग दिखी थी। उसके बावजूद मार्केट में आपको जो रेंज दिखा है, उसके बाद मैंने आपको पहले ये बात क्लियर की थी, अगर 700 के ऊपर मार्केट रहता है तो एक आपको पॉजिटिव रिजल्ट अप साइड पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको दिखा है। अच्छा खासा लेवल दिखा है अप साइड पे। अगर आपने बाई करके ऊपर चले होंगे अप साइड पे तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन मैंने आपको सेल करने की बिल्कुल भी एडवाइस नहीं की थी कि अगर मार्केट 700 को क्रॉस कर लेता है, यानी कि 39,700 के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाती है, तो आपको आप साइड पे ही चलना है। वहां पे 60 पॉइंट के लिए हमेशा जो मेरा स्टैंडर्ड साइज रहता है, हमेशा आपको बताया है 60-70 का, वो आप लेकर के चलिए। तो वो अगर आपने लिया होगा, नो डाउट आपको आप साइड पे प्रॉफिट मिला होगा। निफ्टी की बात मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर की थी कि निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं। बैंक निफ्टी के अंदर काफी अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको मिला भी है। निफ्टी के अंदर इतना कुछ खास दिखा नहीं है और इसके आसार थे भी नहीं मुझे। मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है मामला, क्योंकि इतनी बड़ी ओपनिंग में हमको किसी भी तरह का खास प्रॉफिट होता नहीं है। इसलिए मैं इस तरह की प्रॉफिट से तो खुश नहीं हूं। आज मैंने ट्रेड की भी नहीं क्योंकि मैं खुद आज कुछ काम में था। लेकिन फिलहाल चलिए, कोई बात नहीं है। कल का जो लेवल है उसको थोड़ा सा गौर से सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा इस पे। ये सबसे पहले ग्रीन लाइन की बात करते हैं निफ्टी के अंदर हम, राइट। तो निफ्टी के अंदर क्या है, 18,479 के आसपास का लेवल आपको ग्रीन लाइन जो नजर आ रही है, ऑरेंज लाइन के जस्ट ऊपर जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, ये है 18,479 यानी कि 18,489 का। यहां से अगर मार्केट अप साइड पे आपको देखने को मिलती है, फ्लैट ओपनिंग हो जाए, गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, उसके बावजूद अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, इसका मतलब मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको 600 क्रॉस करने का वेट करना होगा, यानी कि 18,600 को क्रॉस करने का वेट करना होगा। आप सोच रहे होंगे इतने ऊपर साइड पे मैंने आपको टारगेट क्यों दिया है। इसलिए दिया है दोस्तों कि कल निफ्टी के अंदर भी आपको रिवर्स देखने को मिल सकता है। अगर ज़्यादा बड़ी ओपनिंग हो जाती है या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, उसके बावजूद मार्केट में बहुत ज़्यादा क्षमता मुझे निफ्टी के अंदर नहीं लगता कि कल की डेट में अप साइड पे क्रॉस कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डर के साथ ट्रेड करना होगा कल के लिए आपको। तो यहाँ पे 18,600 के ऊपर निकलने का आपको वेट करना है। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक कर जाता है इसे, इसका मतलब है पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। यहाँ से आप टारगेट लेकर के जा सकते हो। 600 क्रॉस करती है, आप 700 के लिए 100 पॉइंट के लिए जाएंगे। लेकिन मैं जैसा आपको हमेशा बताता हूँ, 10 से 15 पॉइंट छोड़ के चलिए, तो आप 85-80 के आसपास रखिएगा। इससे ऊपर का मत सोचिए, 100 पॉइंट कंप्लीट मत सोचिए। यहाँ से 80 पॉइंट के आसपास लेकर के चलेंगे तो ये नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी कारणवश यहाँ पे 700 क्रॉस होता है, देखिए 700 अगर क्रॉस होता है तो वैसे भी 750 से ऊपर जाने की क्षमता तो नहीं होगी निफ्टी के अंदर, क्योंकि 750 से ऊपर जाने का मतलब है कि फिर 19,000 आपको इस वीक के अंदर भी देखने को मिल सकता है। 19,000 का लेवल भी क्रॉस हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होने के चांसेस मुझे थोड़े से कम नजर आ रहे हैं निफ्टी के अंदर। खासकर बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में तो एक बड़ा लेवल आपको फिलहाल दिखने वाला है। 40 को अगर क्रॉस कर लेता है कल की डेट में, तो एक बड़े नंबर के साथ आपको बैंक निफ्टी की छलांग अपसाइड पे देखने को मिल जाएगी। चलिए, निफ्टी की बात मैंने अपसाइड पे आपको बता दी है कि 18,700 लास्ट
आप मेरी तरफ से रेजिस्टेंस के साथ आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ क्या देखिए, गैप डाउन ओपनिंग अगर होगी भी नीचे की तरफ तो बहुत छोटी दिखेगी, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग आपको बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलेगी नहीं। अगर 18,432 के नीचे भी अगर गैप ओपनिंग, मैं कहता हूँ 400 के आसपास, 18,400 के आसपास भी अगर ओपनिंग हो जाती है तो भी आपको ये हमारा पहला टारगेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। कौन सा है? 18,342 का, 18,342 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। इस नंबर को सस्टेन करते ही मार्केट यहाँ रुकेगा नहीं। 234 का नंबर भी आपको सेम डे निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएगा। निफ्टी का मोमेंटम कल की डेट में थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ अगर नंबर सस्टेन हुआ 18,432 का। तो याद रखिएगा 400 भी मैंने बोला आपको, 400 के नीचे भी अगर ओपनिंग हो जाती है, मतलब गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो वहां भी आपको नीचे की तरफ के ही नंबर दिखेंगे, वहां से मार्केट अप साइड पे रिवर्स नहीं करेगा। देखिए मजबूती अभी भी अप साइड पे ही है, नो डाउट मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन जो आपको तरीका बताया है ट्रेड करने का सिर्फ वही आपको चूज करना है। नीचे की तरफ नंबर क्या लेके चल रहे हैं अभी, अगर मार्केट नीचे की तरफ आपको लगता है कि अभी नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर, नीचे की तरफ नंबर सस्टेन कर रहा है, तो वहां पे आप 40, 60, 50 का लेकर के चल सकते हैं। 40, 50, 60, 70 के आसपास का नंबर लेकर चल सकते हैं। ये पॉइंट आपके स्टैंडर्ड साइज की तरह वर्क करेगा और इस पे आपको अच्छा बेनिफिट होगा, किसी स्टॉप लॉस की भी नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन अप साइड पे क्या करना है, अप साइड पे अगर जैसा मैंने आपको बताया है 600 का नंबर ब्रेक होगा तब आप 80 पॉइंट के लिए जाएंगे, 70, 80 पॉइंट के लिए जाएंगे, वरना आप 30, 40 का ही नंबर लेकर के चलेंगे। सावधानी के साथ आप साइड पे बढ़ेंगे, वरना मार्केट में रिवर्स और साइडवेज आपको लगातार अभी कुछ समय तक देखने को मिलेगा, जब तक कि 40,000 क्रॉस ना हो जाए, इधर 90 के आसपास से मार्केट रिवर्स ना कर दे। चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का क्या है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन एरिया होगा कल की डेट में। कौन सा होगा, तो यहाँ पे लगभग 744 के पास से लेकर के हम चलते हैं। इस ग्रीन लाइन को देख लीजिए, इस ग्रीन लाइन से इस ग्रीन लाइन तक, यानी कि 39,744 के पास से यहाँ 40,010 के पास, 40,010 मैंने रखा है, 40,010 के पास, इसके बीच में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं बनानी है। यहाँ पे ट्रेड आपको मिलेगी भी नहीं, यहाँ पे मार्केट फंसा सकती है आपको। अगर गैप अप ओपनिंग बड़ी हो गई तो 40,000 के आसपास ही मार्केट ओपन होनी चाहिए। लेकिन एक बात और बताऊं आपको, गैप डाउन ओपनिंग कल कितनी भी बड़ी हो, मुझे नहीं लगता कि 40,000 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होगी। अगर गैप अप ओपनिंग 40,000 के ऊपर हो जाती है तो मार्केट फिर नीचे की तरफ आ नहीं पाएगा। ये भी बात एक सच्चाई है इसमें भी। अगर आया भी तो आपको रिवर्स नीचे की तरफ जहां से क्लोजिंग आपको ये दिखी है इसके आसपास तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला रिवर्स होकर के, तो मार्केट यहीं कहीं फिनिश करेगा। तो यहीं कहीं का मतलब ये है कि 840, 850 के आसपास से मार्केट आपको फिनिश करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। फिलहाल चांसेस इसी बात के हैं कि 40,000 क्रॉस करते ही एक बड़ा नंबर आपको दिखाएगा सेम डे ही। तो आप वहां से अपनी किस तरह से ट्रेड बनाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो 60, 70, 80 जो नंबर मैंने आपको बताया है उसे फॉलो कीजिए और लगातार करना है ये आपको। अगर 60 का नंबर आपने जो दिया है वो क्रॉस हो जाता है तो अगली जो आपकी चाल होगी, अगला जो आपका स्टेप होगा वो 70 पॉइंट के लिए होगा, 70 to 80 पॉइंट के लिए होगा, राइट। इस हिसाब से आपको अपसाइड पे जाना चाहिए। चलिए नीचे की तरफ की बात करते हैं। यहाँ पे नीचे रेड लाइन आपको जो नजर आ रही है सबसे पहली, तो इसका हम वेट करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग हो भी जाती है, पहला वाला टारगेट अचीव हो जाता है 40,000 के बाद, जो मैंने आपको बताया है कि लगभग 85 to 80 के लिए आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट में आपको रिवर्स नजर आता है तो वहां से आप सेल पोजीशन भी बना सकते हैं। ये बात भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप चाहें वहां से सेल के लिए तो आप सेल पोजीशन भी बना सकते हैं। वहां से मार्केट लगभग जहां क्लोजिंग हो इसके आसपास आता हुआ नजर आएगा। निफ्टी के अंदर ऐसा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इस रेड वाली लाइन की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे ये नंबर है 39,548 का। इसके नीचे मार्केट अगर आ भी जाती है तो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिले, लेकिन बहुत ज्यादा के तौर पे ये भी बहुत ज्यादा ही नजर आएगा आपको, क्योंकि लास्ट जो हमारा सपोर्ट है वो टारगेट की तरफ आपको लेके चलना है, वो 39,295 का है। आपको मार्केट को नेगेटिव कब लेके चलना है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। 39,550 क्रॉस करते ही मार्केट नीचे की तरफ यानी कि डाउन साइड पे आपको पूरी तरह से नेगेटिव नजर आएगी। वहां से आप 50 to 80 पॉइंट अगर चाहें वहां से आप नीचे की तरफ सेल करके चल सकते हो, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। देखिए इससे नीचे जाने के चांसेस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, इस सपोर्ट की वजह से मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, इसलिए इसके नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम है। मैं इसके नीचे जाने की एडवाइस आपको करूंगा भी नहीं। चलिए ये तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया मैंने। आज आपको पता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है मार्केट के अंदर, फिर भी HDFC में आपको एक करेक्शन देखने को मिला है। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि अभी मार्केट में नेगेटिविटी धीरे धीरे कंपनीज की वजह से आना शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
जब तक कि 40,000 मार्केट कंप्लीट नहीं करेगा या फिर उसके आसपास से रिवर्स नहीं होगा, कंप्लीटली आपको दिख ना जाए कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई है, इसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे भी आपको एक रिथम के साथ मार्केट में गिरावट आनी चाहिए, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है इसका मतलब नेगेटिविटी नहीं है। फिर से समझिएगा मेरी बात को, अगर मार्केट में बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है उसके बाद मार्केट रिवर्स करता है अप साइड पे, तो उसे आप गिरावट नहीं मान सकते, उसे आप नेगेटिव नहीं ले सकते मार्केट के अंदर, समझ रहे हैं। इस हिसाब से अभी आपको ट्रेड अपना बनाना है। तो मैं एक संकेत दिया है आपको, इसे फॉलो कीजिए, समझिए। आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको मेरे लेवल दिए हुए क्लियर हो पाए होंगे। चलिए मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।